कि बेटा एज सच हम सारे लोग जानते हैं कि आरएनए वाज द वेरी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल व्हिच वाज फॉर्म्ड। है ना, हमने इवोल्यूशन में ये बात पढ़ा है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था जो इस वर्ल्ड में आया था। डीएनए बाद में बना था। है ना, आरएनए फॉर्म्ड फर्स्ट, डीएनए फॉर्म्ड लेटर। तो पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी था, आरएनए कैटलिस्ट भी था। बट एज इट वाज कैटलिस्ट, ये बहुत ही अनस्टेबल था। कैसा था ये? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। एंड वहां पे इसका दो तरह का रोल था, सिर्फ यही नहीं था। जो जेनेटिक मटेरियल था वाज आल्सो इंजाइमेटिक। ये इंजाइमेटिक भी था। तो इट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल और साथ में ये इंजाइमेटिक भी था। तो इंजाइमेटिक का मतलब है कि वाज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। वाज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि इट इज अनस्टेबल। तो हमारे को आरएनए के साथ प्रॉब्लम क्या था? ये सबसे पहले बन तो गया था एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन चूंकि ये इंजाइमेटिक भी था, कई बार कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहा था, तो ये अनस्टेबल था। ठीक है। अब चूंकि ये अनस्टेबल था, सो डीएनए वाज फॉर्म्ड लेटर विथ modifications in RNA. So DNA was formed later with modifications in RNA. तो इसी वजह से डीएनए डेवलप करा सो एज टू, ये जो भी ड्रॉबैक्स थे आरएनए के एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो सारे को हटाया जा सके। और इट वाज मोर स्टेबल। है ना, कैसा था ये? तो ये मोर स्टेबल था, ज्यादा स्टेबल था। आज के समय में आरएनए क्या है? आज के समय में टुडे आरएनए में कुछ खास बातें हैं। आरएनए इज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर क्या करता है? अगर आप में से कुछ लोग पहले वीडियो गेम खेलते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी भी चीज को, या आज भी मोबाइल चार्ज करना है तो जिसको अपन चार्जर बोलते हैं, एक्चुअली में वो अडेप्टर होता है। ये वायर को नहीं बोलते, वायर इज कॉर्ड। ये तो कॉर्ड है, बट ये जो है ये अडेप्टर है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टर। अडेप्टर क्या करता है भाई? आप सब करंट पढ़ चुके हैं। यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एसी करंट एंड डीसी करंट। जो हमारे वायरिंग में होता है, घर के वायरिंग में, दैट इज एसी। और जो मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं, टैबलेट चार्ज कर रहे होते हैं, ये सब का जो चार्जर, ये जो करंट लेता है ये डीसी लेता है, डायरेक्ट करंट। है ना, आप देखे भी होंगे। आप मान लो सीधा प्लग में हाथ डालकर ऑन कर दो तो करंट, शॉक आएगा, इलेक्ट्रिक शॉक। बट आप अडेप्टर लगाए और इसके इस एंड को, करंट तो यहाँ आ ही रहा है, तभी तो चार्ज हो रहा है, इसको टच करते हैं, झटका लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि ये डीसी करंट है। अडेप्टर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अडेप्टर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या किया? मतलब ये कि अडेप्टर ने घर वाले इलेक्ट्रिक करंट को मोबाइल यूजेबल इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करा है, बस। अडेप्टर यही करता है। अडेप्ट जो था उसको अपने अनुसार बदल लेता है ताकि हम यूज कर सकें। आरएनए आज के समय में अडेप्टर मॉलिक्यूल है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो डीएनए डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो इसलिए ये जाता है राइबोसोम के पास, और डीएनए के कोडिंग को राइबोसोम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि अमीनो एसिड को जोड़ा जा सके। ठीक है, तो आरएनए आज के समय में अडेप्टर मॉलिक्यूल है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल भी है। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, और आज भी बहुत सारे केसेस में, इन सम केसेस कैटलिस्ट भी है। इन सम केसेस कैटलिस्ट ऑल्सो, कुछ केसेस में कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है।
और मेजरली आज के समय में ये मैसेंजर होकर रह गया है। तो अगर हम नाउ डेज का बात करें, नाउ डेज आरएनए इज बेटर मटेरियल RNA is better material for transmission of information. For transmission of इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए आज के समय में RNA बहुत बढ़िया मटेरियल है। चलिए, ये तो रहा RNA का बात। लेकिन एज वी नो, अभी पढ़े कि अब RNA हमारे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे उतने काम का नहीं है। नाउ वी हैव अ बेटर मॉडिफिकेशन ऑफ RNA कॉल्ड DNA। और अभी अपन DNA का तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक, DNA से DNA बनना, जिसको अपन पढ़ेंगे बड़े हेडिंग में, जिसका नाम होगा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। फिर अपन पढ़ेंगे DNA से RNA कैसे बनता है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। फिर अपन पढ़ेंगे RNA से प्रोटीन कैसे बनता है, इसको अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तीन चीज। DNA टू DNA कैसे, क्या, रेप्लिकेशन। DNA से RNA क्या, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन क्या, तो ट्रांसलेशन। आज के समय में RNA बेटर मटेरियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी पहले आपने DNA से प्रोटीन बनाना था, तो आपने पहले DNA से RNA बना लिया एंड देन RNA जाकर प्रोटीन बनाया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज मैसेंजर। चलिए, सबसे पहला हेडिंग आज का हमारा, ओके, वेट वेट वेट, हाँ उसको हटा दिया, मे बी वो आपके टेस्ट में मिल सकता था वो स्लाइड। चलिए, अगला हेडिंग बनाते हैं अपन। हेडिंग होगा हमारा रेप्लिकेशन ऑफ DNA। रेप्लिकेशन ऑफ DNA। DNA रेप्लिकेट कैसे करता है और क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने नोट्स में भी एक मॉडिफिकेशन करना है। वैसे अभी तुरंत नहीं करना, लेकिन इसी टॉपिक में करना है। सबसे पहले रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन का जो पहला मॉडल था, जो पहला स्कीम था, दैट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वॉटसन और एक का नाम था क्रिक। इन्होंने DNA रेप्लिकेशन का पहला मॉडल दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये मेरा जो DNA है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, हम सब जानते हैं इसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है, वी ऑल नो, अंदर की तरफ है ना। नाइट्रोजन बेस इज इन द इनर पार्ट, ताकि वो जल्दी म्यूटेट नहीं हो, ताकि वो जल्दी चेंज नहीं हो, इसके लिए हमारा जो नाइट्रोजन बेस है वो अंदर की तरफ छुपा हुआ है। तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA में सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने ये कहा कि इससे पहले कि हम इस नाइट्रोजन बेस को पढ़ें और उसी का कॉपी करें, रेप्लिकेशन एज जैसा था वैसा ही बनाना है। वी नीड टू रेप्लिकेट, वी नीड टू फोटोकॉपी इट। तो सबसे पहले वो नाइट्रोजन बेस विजिबल तो हो। एंड दैट विजिबिलिटी कैसे आएगा, सबसे पहले ये ओपन अप होगा।
देख रहे हो, नाइट्रोजन बेस ओपन अप हुआ। और अब इस साइड से इंजाइम इस पे एक्ट करेगा। एक बार ये ओपन हुआ, इंजाइम एक्ट करा। अब मेरा जो भी इंजाइम्स होंगे उनमें से, अच्छा, इस दोनों स्ट्रैंड में से, दोनों स्ट्रैंड, ये मदर स्ट्रैंड था, मदर स्ट्रैंड, मदर स्ट्रैंड, ये भी मदर स्ट्रैंड है, ये भी मदर स्ट्रैंड है, ये अलग हुआ, सेपरेट हुआ। और सेपरेट होने के बाद मदर स्ट्रैंड यानी जो पहले से था जिसको देख के कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, मदर स्ट्रैंड, उसके बाद एक इधर से और एक इधर से एक डीएनए का कॉपी बन जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी बताएं तो ये मेरा डीएनए था, ये डीएनए पहले सेपरेट हो गया, एकदम सिंपल बता रहे हैं, एग्जैक्ट तो आगे पढ़ेंगे ही अपन स्टेप बाय स्टेप। सेपरेट हुआ, अब दोनों स्ट्रैंड, ये मदर स्ट्रैंड है मतलब जो पहले से था, अब दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा, एज इन एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कॉपी करना है ना, एज अ टेम्पलेट एक्ट करेगा। और एज अ टेम्पलेट एक्ट करने के बाद यहाँ पे, यहाँ पे मतलब इस तरीके से एक और डॉटर डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो ये तो मदर था और ये डॉटर स्ट्रैंड है, देख रहे हो। तो उनके मॉडल के अनुसार डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड था वो अलग होगा, ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज अ टेम्पलेट जिसका कॉपी होगा, और एक डॉटर स्ट्रैंड दोनों तरफ बन जाएगा। यानी एक डीएनए से जब अपन दो डीएनए बनाए हैं तो उसमें दोनों नए डीएनए में भी, ये तो पुराना डीएनए था मदर स्ट्रैंड वाला, नए डीएनए में भी एक मदर स्ट्रैंड है और एक डॉटर स्ट्रैंड है, देख रहे हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बताइए जल्दी। सब लोग थम्स अप कर देंगे नहीं बोलना है तो, थम्स अप कर दीजिए अगर समझ में आ गया, तो दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिएगा, जल्दी कीजिए। बाकी लोग सबका रिएक्शन चाहिए मुझे। सुप्रिया क्या दिक्कत है बच्ची, शालिनी, सुप्रिया और शालिनी कोई दिक्कत है बेटा? यस सर। सर वहाँ पे मदर डॉटर आप मतलब डीएनए बनाया ना, तो हाँ तो बीच में डीएनए, डॉटर कैसे आ गया? डीएनए का स्ट्रैंड को अलग किए, एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है तो मदर वाला, और एक नया स्ट्रैंड बना, ये नया बना है उसको डॉटर बोले हैं, अपने आप नहीं आया है। तो वो स्टैंड बना कैसे है? कैसे बना वो तो आगे पढ़ेंगे, अभी बस बना ये जानो, ये टॉपिक में ही पढ़ेंगे अपन कैसे होता है अभी। इससे तो हम डिटेल रोक दिए, ये डिटेलिंग था, इसको हम रोक दिए, शॉर्टकट में बताए कैसा होता है, कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। ऐसा होता है ये समझ में आ रहा है कि डीएनए जब डॉटर बनेगा तो एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला रहेगा और एक नया बनेगा डॉटर का। यस सर। ठीक है, सैवी कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। ठीक है, तान्या भी हैंड रेस की थी शायद, तान्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन है यहाँ तक। चलिए इस वाले पार्ट को अभी के लिए हटा ही देते हैं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये अपन आगे पढ़ेंगे। समझ तो आप गए ही हो कैसे होता है। बेसिकली मेरे को जो दिखाना था वो सिर्फ इतना दिखाना था कि डीएनए था पहले वो अलग हुआ और एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। रेड से ही लिखता हूं तो बेहतर रहेगा। प्रीवियस मदर स्ट्रैंड है ये, और ये क्या है, न्यूली फॉर्म्ड डॉटर स्ट्रैंड। अब यहां पे एक नया चीज देखने को मिला, मतलब ये कंसेप्ट ऐसा कुछ बोल रहा था कि जब भी हम किसी डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं तो पेरेंट वाला एक स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है हर बार, मतलब ऐसा नहीं कि इससे दो स्ट्रैंड बना और दोनों नया है, ऐसा नहीं होता है। जो भी जब कॉपी करेगा एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक डॉटर स्ट्रैंड साथ साथ होता है।
मतलब हर नए फॉर्म्ड डीएनए में 50% पेरेंट वाला और 50% डॉटर वाला। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो हैंड रेस कर दो जल्दी से। हर न्यूली फॉर्म्ड डीएनए में 50% पेरेंट का है, 50% नया बना है। ठीक है, चलो। इसी चीज को बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं, भी जो नाम दे रहे हैं ये बोर्ड का बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। इसी चीज को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ गए बात? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्व भी है लेकिन नहीं भी है, सेमी कंजर्वेटिव। देख रहे हो, पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व भी है और नहीं भी है, नया भी बन रहा है। तो ऐसे आपसे पूछेगा हु गेव सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्या बोलोगे? वॉटसन एंड क्रिक। तो दिस मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अब इसको प्रूफ क्या था, है ना, व्हाट वाज द प्रूफ? तो बात कर लेते हैं। प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इस बात का प्रूफ क्या है? चलिए प्रूफ पे बात कर लेते हैं। वापस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिसेल्सन एंड स्टैल। एक साइंटिस्ट थे मिसेल्सन एंड स्टैल, इन्होंने प्रूव करा था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाइट्रोजन का नाम तो सुने हो ना आप लोग? नाइट्रोजन का दो वेल नोन आइसोटोप है। एक है N14 जिसको आप जानते हो, और एक है N15। ठीक है, ध्यान रखना, ये हेवी तो है बट दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। पिछले वाला में जो हम लोग करे थे, याद होगा, P32S35, वो रेडियो एक्टिव था। ये है नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। कैसा है ये? तो नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने इसके साथ साथ CSCl को यूज करा। दे यूज्ड CSCl, पूरा नाम सीजियम क्लोराइड। He used cesium chloride gradient for, yeah, he used CSCl gradient centrifugation technique. इस टेक्निक का उन्होंने यूज करा था। कैसे क्या करा अभी समझते हैं। देखो, नॉर्मल डीएनए जो था, डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, ये सब लोग जानते हैं, डीएनए नाइट्रोजन बेस से ही बना है। देखो करे क्या थे इन्होंने, ये है मेरा नॉर्मल डीएनए। बहुत ध्यान से देखना, ये सब डायरेक्ट पूछता है बोर्ड्स में भी और नीट में भी। ये मेरा N14 है, ये भी मेरा N14 है। बात समझ रहे हो? नाइट्रोजन का 14 वाला है। ये नॉर्मल नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में ज्यादातर है, इसलिए नॉर्मली डीएनए भी ऐसा होता है। अच्छा, ये एक इकोलाई सेल में था। किसमें था? इकोलाई के सेल में। एक इकोलाई के सेल में नॉर्मल डीएनए है ये N14 N14। हमने एक मीडियम ग्रो करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया,
ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक मीडियम ग्रो करा, मीडियम फॉर इकोलाई ग्रोथ। इकोलाई के लिए खूब सारा खाना पीना का एक मीडियम तैयार किए, बट कंटेनिंग N15। कौन सा था नाइट्रोजन इसमें? 15 वाला आइसोटोप। अब हमने इस इकोलाई को अच्छे से ग्रो होने दिया, मेरा इकोलाई है जो ग्रो हो रहा है। अब एक बात तो सबको समझ में आ रहा होगा, हर जनरेशन के बाद हर एक जनरेशन के बाद इसका डीएनए कैसा हो जाएगा, ये बात तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हर एक जनरेशन के बाद इसका डीएनए, मान लो एक बार एक जनरेशन गुजरा, एक जनरेशन के बाद डीएनए कुछ ऐसा हो जाएगा। एक तो पेरेंटल था, और एक जो नया स्ट्रैंड बना वो ऐसा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, हैंड रेज करना जल्दी से। क्या इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत है कि एक जनरेशन के बाद N14 ऐसा हो जाएगा, डीएनए N14 N15? ठीक है, तो थम्स अप भी कर देना, पता तो चले कि जगह हो सोए हो। एक ही थम्स अप आया, हैंड रेज। अंजलि को दिक्कत है, बोलो अंजलि। सिर्फ 14 से 15 कैसे हो गया? अभी तो समझाए बेटा, अभी नहीं इस पे हम लोग बात किए कि अलग होता है एक, नया बनता है स्ट्रैंड, ये समझे थे बात। अब अगर एक पेरेंट वाला स्ट्रैंड है और एक नया बना, तो नया बनने में जो नाइट्रोजन यूज करा गया होगा इसी मीडियम से करा गया होगा, उसमें नाइट्रोजन कैसा है? N15। तो इसीलिए वो भी N15 हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। और किसी को दिक्कत तो हैंड टच कीजिए जल्दी से, आगे बढ़ जाएंगे तो वापस आने का कोई चांस नहीं है, जान लेना। अंजलि तुम हैंड्स डाउन कर लो बेटा, चलो मैंने कर दिया। और किसी को दिक्कत? नहीं, ठीक है। ये एक जनरेशन के बाद का चीज है, N14 और N15 वाला चीज हो गया था। अब देखो, एक और जनरेशन के बाद कैसा दिखेगा, एक जनरेशन के बाद और अगर देखेंगे तो ये डीएनए मुझे ऐसा मिलेगा। समझना जरा बहुत अच्छे से, ये वाला स्ट्रैंड अलग हुआ होगा, तो ये N14, और एक नया बना N15, है ना। अच्छा, ये वाला स्ट्रैंड भी तो अलग हुआ होगा। लेकिन ये एक खास बात है, ये वाला तो पहले से ही N15 है, और जो नया बना वो भी N15। समझ में आ रहा है बात? तो दो, इसमें दोनों N15 हो गया, ये हाइब्रिड है, एक N14 एक N15, इसमें दोनों N15, दो जनरेशन के बाद। ये पेरेंट था, ये F1 है, ये दोनों F2 है। समझ में आया बात कि नहीं आया बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत? हर बार एक स्ट्रैंड वही रहेगा, एक नया बनेगा। इस वाले का सिर्फ एक स्ट्रैंड देखे हैं, सिर्फ एक, इस वाले का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक देखे, N14 N15 आया, उसके बाद फिर इस वाले को आगे लेके गए, एक N14 ये वाला, और एक N15। इस वाले में N15 तो पहले से आ ही गया एक पेरेंट से, और एक नया भी N15। तो अगर अब हम तीनों को कंसिडर करें, हमारे पास तीन तरह का डीएनए है। एक डीएनए जिसमें दोनों N15 दोनों N14, एक डीएनए जो हाइब्रिड है, एक स्ट्रैंड N14 और दूसरा स्ट्रैंड N15, और एक डीएनए हमारे पास ऐसा जिसमें दोनों ही N15 है। किसी को कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में बताओ, जल्दी बताना, दिक्कत तो हैंड रेज जल्दी, दिक्कत तो हैंड रेज कीजिएगा जल्दी, नहीं तो फिर थम्स अप। 7 थम्स अप दिखना चाहिए मेरे को, 2 2 4 5 6, 6 थम्स अप जल्दी। 3 ही दिखा। सर आप बोले कि जब भी डीएनए सेपरेट होता है तो डॉटर और मदर सेल बनता है, मतलब मदर डीएनए बनता है। डॉटर बनता, मदर तो वही रहेगा, वो नया क्यों बनेगा? डॉटर बनेगा ना नया, मदर तो जो था वही हाँ, है। हाँ, तो इसमें आप डॉटर नहीं बनाए।
कहाँ नहीं बना है? डीएनए में। डॉटर नहीं बना है, ये मदर था, ये मदर था, इस वाले का बात नहीं की, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये मदर है, एक डॉटर बना। अब देखो, यहाँ पे ये मदर है इसके केस में, ये डॉटर, इसमें तो ये जो डॉटर यहाँ था, अगर ये मदर है तो यहाँ पे तो यही मदर है ना, सेम चीज, पेरेंट है और एक डॉटर। क्यों नहीं बना मदर डॉटर? अपने आप थोड़ी नया बन जा रहा है। ठीक है, ये हर बार लिखना नहीं होता है कि ये मदर स्ट्रैंड है, डॉटर स्ट्रैंड है, ये आपको समझ लेना है। कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं सुप्रिया? नो सर। एक बार तान्या भी हैंड रेस की थी, तान्या कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक है, तो यहां तक उन्होंने करा। अब ये हुआ होगा तो एक बहुत सारे जनरेशन के बाद, आफ्टर मेनी जनरेशन, जो हमारा अच्छा, इसमें जो N15 है ना, इकोलाई को ग्रो किए थे ग्रोथ मीडियम में, इसमें N15 जो था, ये N15 कहां से था? NH4Cl से था। कहां से? NH4Cl से। अब यही N जो था ना NH4Cl का, यही N15 था। ठीक है, 15 वाला आइसोटोप था इसका। खैर, तो आफ्टर मेनी जनरेशन ऑल द डीएनए बिकम हेवी। इसको हेवी डीएनए बोलेंगे। ये लाइट डीएनए है, दोनों 14 14 है, ये दोनों 15 15, इसको बोलेंगे हेवी डीएनए। आफ्टर मेनी जनरेशन E. coli DNA became completely heavy। समझ में आ रहा है? सारा का सारा N15 हो जाएगा। इसमें भी देखो, दो N15 बनेगा इससे, एक N15 N15, इससे एक N14 N15, तो ओवरऑल N15 का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ओवरऑल N15 का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, अभी बहुत तेजी में। अब मेरे पास आफ्टर मेनी जनरेशंस, आफ्टर मेनी जनरेशन वी हैव हेवी डीएनए। ये बात हम पहले लिख चुके थे, दोबारा लिख रहे हैं। अब क्या करते हैं? नाउ अगेन द बैक्टीरिया इज grown in medium containing normal nitrogen, यानी N14 में, and samples are taken periodically। तो हमने क्या देखा, जैसे मान लो ये मेरे पास एक डीएनए था, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये मेरे पास एक डीएनए था, सारा डीएनए हैवी हो चुका था, N15 और N15 वाला। हमने इसको एक जनरेशन के बाद देखा, दो डीएनए बन चुका था। ऐसे नहीं होगा, इधर लिखता हूं, N15 ऐसा था। उसके बाद हमने एक जनरेशन के बाद देखा, फर्स्ट जनरेशन, तो हमें दो डीएनए मिला। ध्यान रखना, अब हमने मीडियम बदल दिया है, एक तो मदर वाला N15, बच्चा डॉटर स्ट्रैंड N14, देख रहे हो नॉर्मल में ग्रो कर रहे हैं। दूसरा डीएनए भी जो बना वो भी वैसा ही बनेगा, एक मदर वाला N15 और एक बच्चा N14। ठीक है, चलो सेकेंड जनरेशन का बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन में इससे दो डीएनए बनेगा, एक ऐसा बनेगा जिसमें मदर का एक स्ट्रैंड N15 है और एक बना N14, और दूसरा जो इससे बनेगा, इसमें मदर भी दूसरे वाले में N14 है
और बच्चा भी N14। ठीक है, चलिए इस वाले का देखते हैं। एक स्ट्रैंड बिल्कुल N14 N15 14 बनेगा। ऊपर वाला मदर भी N14 और नया वाला भी N14। एक डॉटर का इसका देखते हैं। एक N15 और नया जो बना वो N14। एक बार मदर डॉटर समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले वाले केस में हम रेड से लिख रहे हैं मदर डॉटर। ये मदर स्ट्रैंड है, ये भी मदर स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये मदर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड, मदर स्ट्रैंड, देख रहे हो। अब इस वाले केस के लिए बात करते हैं कोई नया कलर लेकर ताकि आपको समझ में आए। वाइट तो चलेगा नहीं, चलो स्काई चलाते हैं या येलो चलाते हैं। ग्रीन चला लो, लाइट ग्रीन, क्या दिक्कत है। अब देखो इसके लिए देखते हैं इसको। मदर, मदर ये है, फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, कलर चेंज नहीं करना पड़ेगा, रेडी करते हैं। इस वाले के लिए ये मदर, ये मदर। आगे के लिए देख लो, ये मदर स्ट्रैंड है, ये डॉटर। ये वाला इसमें मदर की तरह गया है, मदर, ये डॉटर। इसमें देखो ये मदर, ये भी मदर। इसके केस में ये मदर की तरह गया, डॉटर बना। यहाँ देखो ये मदर की तरह आया और डॉटर स्ट्रैंड। किसी को दिक्कत इस कंसेप्ट में तो बताओ जल्दी, एक्सेप्ट सोनाली। किसी को इस कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताइए जल्दी, हैंड रेस कीजिएगा जल्दी। सोनाली है भी नहीं, समझ गई थी कि समझ में नहीं आएगा। नहीं है, कोई नहीं, समझ में तो नहीं आया होगा गारंटीड। चलो बाकी लोग जल्दी हैंड रेज, थम्स अप, जल्दी। अरे कुछ तो करो, या हैंड रेज करो या थम्स अप करो, दो ही ऑप्शन है। थम्स अप दो आया, सैवी का और शालिनी का। बाकी श्रेया का भी आ गया, सुप्रिया तान्या का भी आ गया, अंजलि का भी आ गया, साहिर। चलो ठीक है, डन। तो अब आप ये चीज जान चुके हैं